ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। चौथे अधिकार में हमने अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण समझा। और पांचवा अधिकार हमारा चल रहा है विविध मत समीक्षा, कि सर्वज्ञ के अभाव में वर्तमान में अनेक प्रकार के अनंत जीव हैं और सभी जीवों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। तो वस्तु स्वरूप के संबंध में कोई भी कुछ भी कह देता है अपने मन से, और लोग बिना किसी विवेक विचार के बिना उसको सही मान लेते हैं, उसी का श्रद्धान कर लेते हैं, यही ठीक है। और उसमें ये भी नहीं सोचते प्रत्यक्ष सही नहीं लग रहा, भाई अग्नि ठंडी है कि गर्म है, छू करके देख सकते हैं। लेकिन नहीं, छूना भी नहीं है, तुमने कह दिया ठंडी, हाँ भाई ठंडी ठीक है, बिना विचार बिना विवेक के जो कह दिया वो मान लिया। इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। सबसे पहले उन्होंने अद्वैत ब्रह्म की चर्चा की। उन्होंने कहा भाई एको हम द्वितीय नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा कोई नहीं है। तो इस विषय पर काफ़ी सारी बातें की कि ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि पदार्थ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और यदि एक है तो चेतन है या जड़ है, यदि चेतन है तो सब में चेतनपना होना चाहिए, और जड़ है तो सब जड़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। पता चलता है कि अद्वैत ब्रह्म हो सकता नहीं है। उसके बाद कहा कि उस सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मा को इस सृष्टि का कर्ता माना जाता है, समस्त संसार का कर्ता माना जाता है। तो उसका निराकरण करते हुए पंडित टोडरमल जी ने कई तरह की बातें की कि भाई सबसे पहले तो ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी। उन्होंने कहा ना कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अकेले ब्रह्मा जी थे और कुछ था ही नहीं। बाद में उन्होंने ये दुनिया बनाई, ठीक है भैया। अच्छा, तो ब्रह्मा जी दुनिया में थे तो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्यों बनानी पड़ी? बैठे बैठे बोर हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था, अकेले दुनिया ही बना डाले, क्या समस्या है ऐसी? क्या उनको अंदर में उनके उतावलापन था कि उनको दुनिया बनानी पड़ गई? समझ में आया कि नहीं आया? कि उनको इच्छा हुई, तो इच्छा से तो जीव दुखी होता है। तुम्हारे ब्रह्मा जी सुखी है कि दुखी है? कि दुखी हुए ना। हाँ, बस वही चीज है। अब उन्होंने कहा नहीं, उनकी एक माया प्रकट हुई थी, उस माया के द्वारा सब हुआ। कि माया को तो लोग त्यागने योग्य कहते हैं, माया फिर तो माया पूजनीय होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसी कई तरह की बातें कल अपन ने चर्चा की थी। अब इसी बीच लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। कि कहता है कि परमेश्वर को तो कुछ प्रयोजन नहीं है, लोक रीति की प्रवृत्ति के अर्थ, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, उसके लिए अवतार धारण करता है। समझ में आया? भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश, उसके लिए अवतार धारण करता है। अब इसमें भी समस्या आई कि भाई तुम्हारे ही बनाए हुए सब हैं, अब तुमने भक्त बनाए तो तुमने दुष्ट क्यों बनाए? पहली बात तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको भक्ति बनाते। कौन ऐसा व्यक्ति राजू भाई जिसे मैं चाहूंगा नहीं तू मेरी बुराई करियो, हमेशा मेरे साथ में चल बाएं हाथ में, और तू राइट हैंड में रह, तू हमेशा मेरी तारीफ करा कर? कभी देखा किसी को ऐसा फिल्मों में या कहीं भी? सब लोग उसके चमचे ही होते कि नहीं आसपास। भाई मैं अगर अपने पास पालूंगा, पैसे दूंगा, सैलरी दूंगा, लोगों को मेरे अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा करूं, वो क्या करेंगे? हाँ जी साहब, देखा है कि नहीं देखा? राजा के सामने मंत्री क्या करते हैं? प्रशंसा ही करते हैं। कभी किसी को देखा हो कि नहीं राजा ने एक आदमी इसलिए रखा है ताकि पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक उड़ाए, उनकी निंदा करे? नहीं। अब तुमने दुष्टों की रचना पहले तो की क्यों? और अगर करी है तो फिर तुम पहले तो दुष्ट अलग है कि एक ही है?
समझ में आया कि नहीं आया? तुम कहते हो सर्वव्यापी अद्वैत है ना, तो भक्त अलग हुए, दुष्ट अलग हुए, तुम अलग हुए, तीन चीजें हो गई, अद्वैत रहा नहीं। अब उसमें भी चलो दुष्टों का विनाश तुम्हें करना पड़ा, गलती से रचना हो गई होगी भाई, हो सकता है गलती सबसे होती, हो सकता है भगवान से भी हो जाए। अगर गलती से दुष्ट की रचना हो भी गई तो तुम जो ऊपर बैठे हो या जहां भी बैठे हो ब्रह्मा, क्या तुम उसी अवस्था में उस दुष्ट का नाश कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? शक्ति थी कि नहीं थी? अगर थी तो कर लेते। आपको यहाँ अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले आप भक्त की रचना करते हो, फिर उसको लड़वाने, उसको मारने वाले की रचना करते हो, फिर उससे बचाने के लिए खुद अवतार लेते हो। ये पल्ले पड़ता नहीं है। समझ में है कि नहीं है? ये बातें हमारे समझ में आती नहीं है, लोग फिर भी मान लेते हैं। अब प्रत्यक्ष हम ये बातों को कर रहे तो हमें क्या लग रहा है? मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन करोड़ों लोग दुनिया में इन बातों का श्रद्धान करे बैठे, अंधश्रद्धा है, ऐसा है। और इसी कारण से अपन को आज चर्चा करनी पड़ रही है। वैसे कोई चर्चा का विषय नहीं है, हाँ बिल्कुल। चौथे अधिकार में तो पूरा प्रकरण है ही अग्रहित मिथ्यात्व का, लेकिन अभी पांचवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में आप बीच में रह रहे हो ना, तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी मान सकते हो। सच बात यही है। ये ग्रहित मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, देखा जाए तो बहुत ही डेंजर है। जब तक आपको सही बात पता नहीं होती ना, तब तक आप गलत बात आसानी से मान लेते हो, और जब आपको सही बात की समझ हो जाती है तब गलत बात आसानी से मानते। अजू भाई, अगर आपको तुरई खरीदना है ना, तो आपको तुरई के जैसी दिखने वाली सब्जी की जानकारी भी पूरी होना चाहिए, नहीं तो घर जाके पत्नी से पिटाई लग सकती है, इधर का उधर ले आए तो। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको जैन दर्शन को समझना है ना, तो बाकी लोगों को भी समझना जरूरी है, तभी तो आप निर्णय करोगे। हमारे यहाँ जैन धर्म की जहाँ जहाँ बात आई है उसमें यही कहा, पहले दुनिया भर को देख ले, उसके बाद यहाँ आना, तब आपको शांति का अनुभव होगा। जो पहली बार जिनदेव के पास आ जाता है ना, तो उसको संतोष नहीं होता, उसे लगता है कि यार थोड़ा और घूम लेते हो सकता है इससे अच्छा मिल जाता। होता है कि नहीं होता? इसलिए सबको घूमने के बाद जिनेंद्र देव के पास आया तो उसे संतोष होता है, हाँ बढ़िया है, मैंने सब देख लिया। ऐसा कहीं नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अपन पहले सबकी चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा बाद में करेंगे फिर, ठीक है? तो ऐसा किया ही क्यों? तूने ये प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना, सो भक्तों को दुखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए कि बिना इच्छा से हुए? बनाए क्यों? मैंने अपनी भाषा में वो बात कही अभी। यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार जो अपने भक्त को स्वयं ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए, पहले स्वयं अपनी इच्छा से पहले तो भक्तों को पिटवा रहा है, उसके बाद उनको बचाने के लिए अवतार धारण करके उनको मार रहा है, ये कहाँ का न्याय है? ये समझ में आता नहीं है। और मैंने कल बताया था ना, इनके यहाँ तो एक अलग ही चीज़ चलती है। आप दम से पाप करे जाओ, पहले खूब दुनिया भर भगवानों को गाली दो, पाप करो, साधु संतों को मारो, उसके बाद भगवान स्पेशली आपके लिए अवतार लेंगे, वो आपको मारेंगे और आपका मोक्ष होगा। मतलब पाप से मोक्ष होता है कुल मिला के बात ये। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमें तो भगवान ने मारा ना, भगवान के हाथ से मरना मतलब मोक्ष माना जाता है वहां पे, ऐसा है। आगे देखो फिर क्या कहते हैं। यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए, तो या तो परमेश्वर को ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि दुष्ट मेरे भक्तों को दुख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा ना होने दे। फिर भी उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्य के अर्थ अवतार धारण किया, सो क्या बिना अवतार धारण किए शक्ति थी या नहीं? यदि थी तो अवतार धारण क्यों किया, और नहीं थी तो बाद में सामर्थ्य होने का कारण क्या था? इतनी बात कल हमने की थी। भाई पहली बात तो तुम्हारे यहाँ ये मानते ही नहीं है कि बिना इच्छा के कुछ हुआ, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से मानते हैं, उसके बाहर कुछ मानते ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा बात करने की हमें जरूरत है ही नहीं। अब वह कहता है देखो कि ऐसा किए बिना परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होती? अवतार धारण नहीं करते, दुनिया को पता नहीं चलता, तो उनकी महिमा प्रकट नहीं होती। उससे पूछते हैं कि अपनी महिमा के अर्थ अपने अनुचरों का पालन करे, प्रतिपक्षियों का निग्रह करे, वही राग द्वेष है। वह राग द्वेष तो संसारी जीव का लक्षण है। यदि परमेश्वर के भी राग द्वेष पाए जाते हैं, तो अन्य जीवों को राग द्वेष छोड़कर समता भाव करने का उपदेश किस लिए दे, तथा राग द्वेष के अनुसार कार्य करने का विचार किया, सो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे बिना नहीं होता है, तो उतने काल आकुलता भी परमेश्वर को होती होगी,
तथा जैसे जिस कार्य को छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्य को राजा स्वयं आकर करे तो कुछ राजा की महिमा नहीं होती, निंदा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्य को राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्य को परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है, ऐसा माने तो कुछ परमेश्वर की महिमा नहीं होती, निंदा ही। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है राजू भाई, कितना सिंपल है। वो कहते हैं भाई पर भगवान की महिमा लोग जानेंगे कैसे, भगवान को उनकी महिमा कैसे होगी? तो कहते हैं भाई अपनी महिमा करने का भाव पहले तो राग द्वेष हो गया ये, और राग द्वेष करने वाला कितने समय से प्लानिंग कर रहा है, ये सब उसकी प्लानिंग ही है ना, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है, उसकी प्लानिंग है पूरी, सब उन्होंने सोच के रखा है। तो पूरी आकुलता चल रही है उस समय, और आकुलता दुख का लक्षण है, तो सदाकाल दुखी माना जाएगा परमेश्वर आपका। और फिर भाई बड़े जब आपके इतने सारे अनुचर हैं, राजा हैं, देवादिक हैं, इनके द्वारा काम कराया जा सकता है, तुम्हें खुद आना पड़ रहा है अवतार लेकर के अपनी महिमा प्रकट करने के अर्थ, तो इससे तो महिमा होती नहीं, केवल निंदा ही होती है। छोटे मोटे और झाड़ू भी राजा को लगानी पड़े तो क्या फायदा? नौकर कर सकता है ना ये काम, जो काम राजा के सैनिक कर सकते हैं वो काम स्वयं राजा। आपने देखा होगा युद्ध में राजा हमेशा अंत में आता है, सबसे पहले उसके सैनिक संभालते हैं, सेना नायक जाता है साथ में, सेना और सेना नायक संभालते हैं, नहीं संभलता तो उसके पुत्र वगैरह जो भी मंत्री होते हैं वो सब जाते हैं, वजीर होता है वो सब जाते हैं, लेकिन राजा लास्ट में जाता है। और जहाँ तुम्हारे यहाँ सबको छोड़ करके राजा ही पहले उतर रहा है मैदान में, तो इससे राजा की महिमा होती नहीं। इससे पता चलता है कि उस दुष्ट से लड़ने के लिए आपके किसी भी सैनिक में ताकत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उससे आपकी महिमा होती नहीं है। अब महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं, देखो, तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो अद्वैत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? भाई दूसरा हो उसे महिमा दिखाए, और तू तो अद्वैत मानता है, हर जीव तू कहता है मैं ही हूँ, वो चींटी भी मैं हूँ और हाथी भी मैं हूँ, तो महिमा किसको दिखा रहा है? अपने आप को ही। ये तो एक बच्चों जैसा खिलौना हो गया है, अपने खिलौने से खुद ही खेलते हैं ना बच्चे, दोनों तरफ से खुद ही कैरम की चाल चल रहे हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। और महिमा दिखाने का फल तो स्तुति कराना है, सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तो तत्व कहता है कि सर्व जीव परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रवर्तते हैं, और स्वयं को स्तुति कराने की इच्छा है तो सबको अपनी स्तुति रूप प्रवर्तन करो, किस लिए अन्य कार्य करना पड़े? इसलिए महिमा के अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता, वो प्रयोजन भी नहीं बनता आपका अवतार वगैरह लेने का। फिर कहता है कि परमेश्वर इन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं कि तू कहेगा कि ये मेरी माता भी है और बांझ भी है, तो तेरा कहा कैसे माने? समझ में आया कि नहीं है? माता भी और बांझ भी है, दोनों परस्पर विरुद्ध कथन है, तो कैसे माने? और जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे माने? तुम कह रहे हो उसकी इच्छा से हो रहा है, वो कर रहा है, और तुम कह रहे हो अकर्ता भी है, पॉसिबल नहीं है। और तू कहता है कि निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा तो आकाश के फूल गधे के सिंह भी मानो, परंतु ऐसा कहना युक्त नहीं है। निर्धार मतलब फिक्स नहीं होता, लेकिन ऐसा मानो तो जैसे आकाश के फूल होते हैं, गधे के सिंह होते हैं, बांझ के पुत्र हो, ऐसा असंभव दोष आएगा इसमें, क्योंकि तुम सारे कार्य कह रहे हो हमारी इच्छा से हम कर रहे हैं, हम परमेश्वर ही उसका करता है ऐसा भी मानते हो, कभी कह देते हो अकर्ता भी है, दोनों बातें बनती नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं, सो मिथ्या जान। राजू भाई इसमें भी कई चीजें हैं, आप देखो, अब है अद्वैत ब्रह्मा, अब उसके बाद उन्होंने रक्षा करने के लिए विष्णु बनाया, एक को महेश बना दिया। अब इसमें भी तीनों की अलग अलग पूजा पाठ, तीनों के मतभेद, कभी कभी आपस में लड़ मरते हैं बड़ी समस्या है मतलब इस बीच में। कभी कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, कभी कहते हैं आगे की योजना को जानते नहीं थे, वरदान देने से पहले सोचा नहीं था, खुद ही वरदान दे रहे हैं और खुद ही भागते फिर रहे हैं उसी से बच के। ये बातें तो बनती नहीं। कोई कह रहा है कि नहीं उसके तप का फल दिया ना, तप का फल देना जरूरी होता है, बिल्कुल नहीं, फल तो परिणाम का होता है। अगर राजू भाई आपको पता हो, लौकिक में भी यार ये बात सिद्ध है, हमारे सामने सिद्ध है, हमें पता है ये व्यक्ति मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं क्यों दूंगा, वो उल्टा काम निकाल लेते, पैसे नहीं देते तुम दिमागदार तो उसी, चतुर तो उसी को कहेंगे ना। लेकिन यहाँ सब जानते हुए भी आप उसको दे रहे हो, बाद में उससे भगते फिर रहे हो, फिर किसी की मदद मांग रहे हो, ये सब बातें बनती एक खिलौने जैसा लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्रिएट स्टोरी जैसा लगता है पूरा, और वास्तव में है भी क्रिएट स्टोरी ही है। समझ में आया कि नहीं आया? वास्तविकता तो है ही नहीं। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्मा तो षष्ठी को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं।
सो ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तो परस्पर विरोध होगा। बताओ, आपस में ही लड़ मरेंगे। दिखाते भी हैं ऐसा। यदि तो कहेगा कि एक तो एक परमेश्वर का ही रूप है, विरोध किस लिए होगा? एक ही परमेश्वर, क्योंकि अद्वैत है ना, एक का रूप है, विरोध कैसे होगा? तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे, ऐसे कार्य में कौन फल है? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की, और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की? भैया ये चल क्या रहा है दुनिया में, ये पूछ रहे हैं। और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा कि परमेश्वर का स्वभाव एक नहीं ठहरा, तो एक स्वभाव ना रहने का कारण क्या है वो बता। और बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? और दूसरे पक्ष को ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? समझ में आई बात? मतलब दोनों तीनों तरह से बात कर ले, तेरी बात समझ में आती नहीं है। सबसे पहले बात तो बनाई क्यों, और बनाई तो बाद में बिगाड़ी क्यों? बार बार बदल क्यों रहा है भाई अपने परिणाम को? सब क्योंकि तेरे हाथ में ही सब कुछ है ना, यहाँ तो तू ही सब सर्वे सर्वा है, तो ये सब बार बार चल क्या रहा है तुम्हारे जीवन में, ये कह रहे हैं। समझ में आया? राजू भाई, आपने कोई कंपनी खोली, आप ही उसका नुकसान और नफा खर्च करोगे कि लाभ ही लाभ सोचोगे? लौकिक में देखकर समझो भाई, मैंने अपनी कंपनी खोली, मैं क्या चाहूंगा कि यार साल में एक आध बार नुकसान भी होना चाहिए और एक आध बार लाभ भी होना चाहिए, ऐसा क्या हमेशा लाभ का सोचेंगे? तो फिर तुम्हारे परमेश्वर को क्या समस्या दी कि कभी नुकसान सोच रहे कभी लाभ सोच रहे, चल क्या रहा है ये पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सो कैसे उत्पन्न करते हैं? एक प्रकार तो ये कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टि की रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वो ठिकाना बता, कहाँ से लेके आया ये सामग्री सारी, और एक ब्रह्मा ने इतनी रचना कैसे बनाई, सो पहले और बाद में बनाई होगी, या अपने शरीर आदि के हस्तादि बहुत किए होंगे, वह कैसे, वो बता। जो बतलाएगा उसी में विचार करने से विरुद्ध भाषित होगा। तो खुद ही विचार कर ले, तुझे ही समझ में आ जाएगी कि ये बातें बनती नहीं। अब ये बातें क्यों करनी पड़ रही है? समझ में तो हमें आ रहा है सब बेकार की बातें हैं, क्यों करनी पड़ रही है? करोड़ों अरबों लोग मान रहे हैं इन बातों को, और हमारे जैन समाज में उत्पन्न होने के बाद, जैन कुल के में उत्पन्न होने के बाद, वीतरागी देवसाज गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी लोग 10 लक्षण में जितने लोग आपको मंदिर में वहां नहीं दिखेंगे ना, व्रत उपवास इत्यादि में, उतने आपको गणेश चतुर्थी में दिख जाते हैं उस दिन, उन्हीं 10 लक्षण के बीच में। इसलिए ये बात करनी पड़ रही है इतनी खुल के। पंडित टोडरमल जी कोई ऐसे ही नहीं लिख रहे पांचवा अधिकार, आवश्यकता थी इसलिए लिखा, जरूरत थी इसलिए लिखा। इसलिए हमें एक एक बात को, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। तथा एक प्रकार यह है कि जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किनको दी और जिन्हें आज्ञा दी वो कहाँ से सामग्री लाया, रचना की, मतलब बहुत सारी बातें हैं, अपन पढ़ते जाते हैं, सब क्लियरली समझ में आएगा, है ना। एक प्रकार यह है कि जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे उस अनुसार सृष्टि उत्पन्न होगी। तो ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, लोग तो स्वयं भी उत्पन्न हुआ, तथा इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ, जिससे ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पन्न करने वाला कर्ता का। अब देखो ये कहा कि रिद्धि, जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे ना, उस अनुसार कार्य स्वयं होता है। कोई रिद्धिधारी जीव हो, उसकी रिद्धि हो, वो इच्छा करे तो कार्य हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे उस अनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। तब ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, इच्छा का करता तो ब्रह्मा को माना, लोग तो स्वयं भी उत्पन्न हुआ। यहाँ तो लोक की उत्पत्ति फिर स्वयं हुई, ब्रह्मा उसमें करता नहीं हुआ। तथा इच्छा तो परम ब्रह्मा ने की थी, इच्छा तो ब्रह्मा ने की थी। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ, जिससे ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कहा। इच्छा की ना ब्रह्मा ने, तो केवल सृष्टि की रचना तो स्वयं हुई, तो ब्रह्मा ने करके की, ऐसा कैसे कहोगे? बात समझ में नहीं आई ना भाई। राजू भाई, कितने लोग इच्छा करते हैं कंपनी बनाने की अपनी खुद की? समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग इच्छा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक अंबानी बनने की? बनते हैं क्या? सहज रूप से कार्य तो स्वयं होता है। इच्छा की और कार्य हो गया, तो इच्छा का करता हुआ या कार्य का करता हुआ? समझ में आया क्या? इच्छा ने कार्य किया ऐसा तो होता नहीं है। तो उस समय तेने तो इच्छा की थी केवल, लेकिन कार्य हुआ तो अपने आप हुआ।
इच्छा उसमें इच्छा करने वाला कार्य का कर्ता होता नहीं। इच्छा तो बहुत करता है जीव, लेकिन सब कार्य होते भी नहीं है ऐसा। तथा तू कहेगा कि परम ब्रह्मा ने इच्छा भी की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहां शक्तिहीन बना आया। क्या कहते हैं कि परम ब्रह्मा ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, आत्मा परमात्मा, तब लोक उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्मा की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहाँ शक्तिहीन बना आया। इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहाँ शक्तिहीनता है, इच्छा से कार्य होता नहीं है। पूछते हैं कि यदि लोक केवल बनाने से बनता है, तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा और इष्ट की रचना करेगा। कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा बनाने का, सुख चाहिए, प्रत्येक जीव सुख के लिए कार्य करता है और अच्छे से अच्छा कार्य करता है। कोई नहीं चाहता कि मैं कोई बुरा कार्य करूं और दुख उत्पन्न हो, अच्छा करना चाहेगा और सुख के लिए करना चाहेगा। इस लोक में इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो तो रमण करने के अर्थ व भक्ति कराने के इसलिए बनाए। ये लट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिंहादिक बनाए सो क्यों बनाए? इनको बनाने में तुम्हें क्या फायदा हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? वे तो रमणीक भी नहीं है, अच्छे भी नहीं लगते, भक्ति वगैरह भी नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं। तथा दरिद्री दुखी नारकियों को देखकर अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसे अनिष्ट किस लिए बनाए? ये सब क्यों बनाए? तो अच्छे अच्छे बनाते, तुमने बनाया तो। भाई राजू भाई, मैं अपना घर बनाऊंगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगा कि बुरी बुरी चीज़ें, गंदी लगे, बेकार लगे, बैठा भी नहीं जाए, ऐसी जगह बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमको सब कुछ अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब कुछ अच्छा चाहते हैं, तो फिर बुरी चीज़ें बनाई ही क्यों? वहाँ वह कहता है कि जीव अपने पाप से लट, कीड़ी, दरिद्री, नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से ये पर्याय हुई कहो, परंतु पहले लोक रचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया? तथा बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए सो कैसे परिणमित हुए? यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है कि ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन नहीं रहे, इस प्रकार ब्रह्मा को दुख हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बना तो दिए सब अपनी भक्ति के लिए, बाद में ये अपने मन मर्जी से चलने लगे, उससे ब्रह्मा जी दुखी होने लगे, तो ये भी व्यवस्था बनती नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसमें भी स्वतंत्रता भाषित होती है, फिर इसमें कोई कर्ता भाषित होता नहीं। यदि कहोगे कि ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं, तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किया? जीव तो अपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा कार्य किस लिए किया? इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। भाई तुमने ही बनाया, तुम ही उनसे पाप करवा रहे हो, तुम ही उनके पाप का फल दे रहे हो, बात समझ में आती नहीं है। पहले अपने बेटे को बोलो जा बेटा चोरी करके आ, अब जैसे ही चोरी करके आए, बोले तूने चोरी की, लगा थप्पड़, ये क्या बात हुई भाई? समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी बात हुई? पहले कह रहे हो चोरी करके आओ, बाद में मुझे ही मार रहे हो, ये तो बात समझ में आती नहीं है। क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना तो मैं चोरी कर ही नहीं सकता ना, तुम्हारी इच्छा से ही सब होता है, तो बड़ी समस्या हो गई यहाँ। तो फिर ये बात भी बनती नहीं। तथा अजीवों में, अब अजीव की बात करो, यहाँ तो चेतन की बात चल रही थी। अजीवों में सुवर्ण सुगंध आदि सहित वस्तुएं बनाई, सो रमण करने के अर्थ बनाई। कुवर्ण दुर्गंध आदि सहित वस्तुएं क्यों बनाई? इनके दर्शनादिक से ब्रह्मा को कुछ सुख तो उत्पन्न नहीं होता होगा। यदि तू कहेगा कि पापी जीवों को दुख देने के लिए बनाई, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की? बताओ। उनकी दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई। धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो रमणीक भी नहीं है और दुखदायक भी हैं, उन्हें किस अर्थ बनाया? स्वयं तो जैसी तैसी होती नहीं, और बनाने वाला जो बनाए वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है, इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहे? भाई आप ही हुए नहीं, पहले तो तुमने बना दिए, साथ में दुखदायक सामग्री पहले ही बना दी, तो बनाई क्यों दुखदायक? के पापी को दंड देने के लिए। तुम्हें कैसे पता ये पापी करेगा अभी? और अगर पता था तो बनाई क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें बताती हैं कि ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। तथा विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है, एक तो दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होने के कारण नहीं होने देता। सो लोक में तो दुख की उत्पत्ति के कारण जहाँ तहाँ देखे जाते हैं और उनसे जीवों को दुखी देखा जाता है। क्षुधा त्रसादि लग रहे हैं, शीत उष्णादि से दुख होता है, जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुख के कारण बन रहे हैं तथा विनष्ट होने के अनेक कारण बन रहे हैं। जीवों को रोगादिक व अग्नि विष शस्त्रादिक पर्याय के नाश के कारण देखे जाते हैं।
तथा अजीवों के भी परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकार की रक्षा नहीं की तो विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? भाई आप रक्षक हो, रक्षक माने भगवान, सबकी रक्षा करने वाले। विष्णु का मतलब यही है, सबकी रक्षा करने वाले। तो जीव मर क्यों रहे फिर? ये चक्कर क्या चल रहा है? ये रक्षा कहाँ की तुमने? जीव पदार्थ सब नष्ट हो रहे हैं और शीत उष्ण से सभी दुखी हैं। भाई रक्षक तो उसे कहते हैं ना जिससे दुखी ना हो। राजा का क्या कर्तव्य है कि राज्य में चोरी चकारी ना हो, महामारी ना फैले, लेकिन तुम्हारे रक्षा में तो सब हो रहा है, तो तुम रक्षा क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति नहीं मानी जाएगी कुछ। तुम किस प्रकार के भगवान? फिर समझ में आया कि नहीं आया? और बड़ी समस्या है राजू भाई इसमें भी। आप जरा सी प्रशंसा कर दो, एक स्तुति पढ़ दो तो खुश हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं कुछ काम निकलवाने के लिए उनको खुश करना पड़ेगा पहले आपको। जैसे होता है ना इधर गवर्नमेंट में, अगर आपको चपरासी से भी काम लेना हो ना तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है, उसकी चापलूसी करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। ऐसे भगवान से काम निकालने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। ले भाई आज फल फ्रूट चढ़ाएंगे, 200 रुपये का लिफाफा, 50 तरह की चीज़ें, दूध चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं है। जितनी चर्चा करो उतनी कम है, जितनी चर्चा करो उतनी। जैन धर्म में भी इसने स्थान ले लिया है। शांति धारा, यज्ञ, वास्तु, बहुत ही ज़्यादा सब लोग बैठे उनका टाइम बर्बाद होता है। मालूम है 2-2 3-3 घंटे उसी में लग जाओ, पूरे खानदान का नाम लिए जा रहे हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या होने वाला है इससे। अच्छी चीज पढ़ रहा है तो उसको बड़बड़ पढ़ देती है। मालूम है ऐसे ही करते हैं, पूजा पाठ भी ऐसे ही करते हैं। अरे हम तो ये देख रहे हैं राजू भाई, मैं आपको बताता हूँ सत्य क्या है, संसार में क्या चल रहा है। विधान भी करते हैं ना लोग मंदिर, बड़ी मुश्किल से तो एक तो पूजा विधान का अवसर आता है सालों में, नहीं तो सुबह से वो दुकान और घर परिवार और संडे टू संडे होटलों में जाना और फालतू कार्य में जीव लगे पड़े हैं। अपने जैनों में भी बड़ी मुश्किल से किसी अवसर पे, जन्मदिन, एनिवर्सरी, वास्तव में तो इन दिनों को भी अधिकतर तो लोग गलत कामों में ही निकालते हैं। ऐसे दिनों को भी केक काटना और उधम मचाना और पार्टी करना, इस सब में ही जाता है। कभी कभी कुछ जीव अच्छा सोच करके पूजा विधान इत्यादि भी कराते हैं, मंदिर की वर्षगांठ वगैरह होती हैं, ऐसे अवसरों पे कराते हैं। अष्टानी का 10 लक्षण है, उसमें भी सुबह सुबह से लेकर के कम से कम 4 से 5 घंटे केवल शांति धारा और बोलियां चलती हैं, केवल शांति धारा और बोलियां। दोपहर में कुछ लोग विधान कराते हैं कि भाई दोपहर में खाना वाना खा के आओ, फिर आराम से शांति से विधान करो। पूरा केवल अभिषेक, शांति धारा, बोली, इसमें टाइम निकाल के केवल लास्ट का जो खाने का टाइम हो रहा होता है, उधर घड़ी भाग रही होती है, आधा पौन घंटा बचता है, और 3 घंटे के विधान को आधा पौन घंटे में निपटा करके और चलो, ये होता है। ना तो तत्व को समझते, विधान में क्या लिखा हुआ है, कवि ने कोई मेहनत की है कि नहीं की है। एक कवि जब विधान लिखता है, पूजा लिखता है, तो उसमें एक एक शब्द का महत्व होता है, उसमें एक एक शब्द में बहुत माल भरा होता है। अरे आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कि आप विधान के मेहनत, उस महत्व को समझ सको। लगे नाचने गाने, वो नचा रहे हैं ढंग से, वो ऑर्केस्ट्रा आती है ना, वो पैसे के लिए नचाते हैं, उनको तो पैसा मिलता है। और संगीतकार होते हैं, कुछ विद्वान लोग भी होते हैं, कुछ उनका आपस में पैसा बटा होता है, वो लोग तो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन आप तो समाज, दिमाग तो काम करता होगा ना। आपके पास समय सीमित है, आपको विधान का मतलब समझना है, भगवान की भक्ति में डूबना है, या फिर नाच गाना करना है, एंजॉय करना है मंदिर में आकर के। उल्टे सीधे भजनों का भी अर्थ नहीं पता, कर्ता अकर्ता का भेद नहीं पता, जैन अजैन का भेद नहीं पता। अजैनों में जो भजन चल रहे हैं उसमें अपने भगवान का नाम लेकर के गाए जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अजैनों के भगवान तो शादीशुदा थे, परिग्रह सहित थे, हमारे तो बीतरागी हैं, अपरिग्रही है। वो भजन में जो लाइनें हैं वो यहाँ बैठ भी रही हैं बराबर के नहीं बैठ रही, इसका विचार तक नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और करे जा रहे हैं, लोग नाचे जा रहे हैं धमाधम धमाधम, कितना गंदा लगता है। धर्म की परिभाषाएं बदल गई हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से। धर्म किसको बोलना है नहीं समझ में, नाच गा रही है तो बोलते हैं अच्छा विधान। यही तो समस्या है, और विधान का मतलब नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते। उस कवि ने कितनी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये सिद्ध चक्र विधान है, संत लाल जी ने लिखा होगा, उनके क्या परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम रहे होंगे उनके। ऐसी सिद्धों की आराधना कहीं नहीं देखी मैंने जो सिद्ध चक्र विधान में है। और लोग ऐसा गिनते हैं, हमने 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 30 बार कर लिया। हम कह रहे एक छंद का अर्थ बताओ, नहीं पता। क्या किया आपने, क्या किया आपने? नहीं, नाचे थे बहुत बढ़िया भजन में, अरे भैया क्या पंडित जी आए थे, उन्होंने क्या विधान कराया था, दिन में 3 घंटे तो केवल महिलाओं को नचाते थे। वाह बेटा वाह,
क्या विधान किया तुमने, हद हो गई यार। ये क्या समझ रखा है आपने इसको, बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। मीनिंग समझो, अर्थ समझो। ये पूजन, ये विधान भक्ति स्वाध्याय का अंग है। यदि आप भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं और आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता, तो समझो आपने अपना समय बर्बाद किया मंदिर में बैठ करके। केवल और केवल आपने क्या किया, समय बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अब आप सोचो इतनी बात है, और यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि विष्णु रक्षा करता है। क्या करते हैं रक्षा में? कुछ भी नहीं करते, सब अपने अपने फल को भोग रहे हैं, सब दुखी हैं। राजा के शासन में चोरी हो रही है, डाकू डर रहा है, तो राजा को अच्छा रक्षक माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा? बुरा माना जाएगा। और अगर विष्णु ही पूरे देश के रक्षक हैं और देश में सब दुखी हैं, तो इसका मतलब समस्या किसके ऊपर है? हम तो अब उनको कितने ही प्रसाद चढ़ाओ, यज्ञ करो, हवन करो, बात तो हमारी यहाँ शुरू हुई थी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। अब वह कहता है कि विष्णु रक्षक ही है। देखो, क्षुधा दृशादिक के अर्थ अन्न जलादिक बनाए हैं। कीड़ी को कर्ण और कुंजर को मन पहुँचता है, संकट में सहायता करता है, मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटहरी की भांति उबारता है। टिटहरी क्या होता है कि एक प्रकार का पक्षी होता है जो एक समुद्र के किनारे रहता था। समुद्र उसके अंडे बहा ले जाता था। उसने दुखी होकर गरुड़ पक्षी द्वारा विष्णु से प्रार्थना की, तो उन्होंने समुद्र से अंडे दिलवा दिए। ऐसे पुराणों में कथा आती है उनके, ठीक है। तो यहाँ वो टिटहरी की कथा पंडित टोडरमल जी ने कोट किया है यहाँ पे, टिटहरी की इस कथा को उन्होंने पढ़ा है। आप देखो विष्णु पुराण वगैरह, तो ऐसा होता है, उनकी सहायता करते हैं संकट में। टिटहरी की जैसे सहायता करती ना, उन्होंने विनती की होगी भगवान से अंडे दिलवा दो, तो उसने दिलवा दिए, तो ऐसे सहायता हो गई। तो ये भी होता है। अभी जहाँ जीवों को क्षुधा त्रसादिक बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहायता नहीं होती, किंचित कारण पाकर मरण हो जाता है, वहाँ विष्णु की शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ। लोक में बहुत तो ऐसे ही दुखी होते हैं, मरण पाते हैं, तो विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं? तुमने एक टिटहरी को तो पकड़ लिया, और बाकी का क्या? दुखी तो सब है, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? एक ही की रक्षा में समर्थ थे कि सबकी में थे? कई तरह के प्रश्न होते हैं रज भाई, लेकिन व्यक्ति उठाता नहीं। आप प्रश्न नहीं उठेंगे तो उत्तर भी नहीं मिलेंगे। मान के बैठ जाओ जो चल रहा है। प्रश्न उसी को उठेगा जिसको समझना होगा, समझने की कोशिश करो। समझने की इच्छा होगी उसको। अब वो कहता है कि यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन, लोभी, झूठा, वैद्य किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, और जहाँ बुरा हो, मरण हो, तब कहता है कि इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तो कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ तो इसके कर्तव्य का फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए करे? या तो बुरा व भला दोनों विष्णु के किए कहो, या अपने कर्तव्य का फल कहो। यदि विष्णु का किया हुआ हो तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं, सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें? अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा। विष्णु ने रक्षा क्या की? विष्णु ने क्या किया? समझ में आया? यदि भाई अपने अपने कर्मों का फल मिलता है तो विष्णु ने क्या किया? जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और यदि वो करता है तो फिर एक दुखी एक सुखी ये बात बनती नहीं, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं ना, सबको सुखी रखो। भाई राजू भाई, आपके 2 बच्चे हैं, मान लो आपके 2 बच्चे हैं, आप क्या सोचोगे? भाई एक बच्चे को मैं 500 रुपये का खिलौना दिलाऊंगा और एक को 100 रुपये का, ऐसा भाव आता है क्या पिता के मन में? कि दोनों को समान देने का भाव आता है हमेशा। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मैं एक बच्चे के साथ अलग व्यवहार करूं, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करूं। कोई भी माता ऐसा नहीं चाहेगी। तो फिर यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। आप कह रहे हो कि हमारे ही सब बच्चे हैं, तो फिर आप सबके साथ अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हो? किसी को अंबानी बना रहे हो, किसी को गरीब बना रहे हो, किसी को मालिक, किसी को नौकर, ये क्यों? ये भेदभाव यदि अपने अपने कर्मों से है तो फिर तुम्हारा क्या लेना देना इनसे? दोनों बातें समझ में आ गई। यदि तुमने किया तो सबको एक जैसा करते, और यदि सब अपने अपने कर्मों से भुगत रहे हैं तो फिर तुम्हारा उससे क्या संबंध हुआ? तो फिर तुम करता नहीं हुए। अब वह कहता है कि जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं है, उनको अन्नादिक पहुंचाने में व संकट में सहाय होने में व मरण होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक इसलिए मानता है। भक्तों को ही रक्षक मान, सो भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि भक्त भी कष्ट में देखे जाते हैं, तो वहाँ भी बनता नहीं। इसके अनेक उदाहरण हैं, जितना विचार करो उतना कम है। भाई जानवर इत्यादि तेरी भक्ति करते नहीं देखे जाते, फिर भी तुम्हें भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो फिर तुम उसमें करता हो कि नहीं हो? यदि नहीं हो तो किसी के करता नहीं हो, यदि हो तो सबके हो। ये बात यहाँ सिद्ध की जाती है।
वह कहता है कि यदि कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की, प्रहलाद की कहानी आती है ना, वो नरसिंह अवतार वाली, उससे कहते हैं जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष मलेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख व मदिरादि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता तो शक्ति नहीं है, खबर नहीं है। भाई तुमने एक उदाहरण तो पकड़ लिया प्रहलाद, ठीक है, हमने मान लिया प्रहलाद की सहायता की, बाकी लोग वो भी तो दिन रात तुम्हारी पूजा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, और दूसरे लोग जो तुम्हारी पूजा पाठ नहीं करते वो इनको कष्ट देते हैं, वहां तुमने सहायता क्यों नहीं की? तुम्हें पता नहीं चला या तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं थी सहायता की? इस समय समस्या क्या हुई? खुद नहीं देखी जाती है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्ति का धारक हुआ, खबर भी नहीं है, और जिसे इतनी भी खबर नहीं सो अज्ञानी हुआ, अज्ञान हुआ। और यदि तू कहेगा कि शक्ति भी है और जानता भी है परंतु ऐसी इच्छा नहीं हुई, कि फिर भक्त वत्सल किस लिए कहता है? शक्ति भी है, जानता भी है, पर अब इच्छा नहीं हुई, मन में इच्छा नहीं आई भक्ति की रक्षा करने की, ये भी बात समझ में आती नहीं है। इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। अब महेश जी को लेते हैं अपन। महेश जी को संहार मानता है भाई, संहार करने वाला। सो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है? यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति हुई उसी प्रकार उसकी संहार करने से निंदा करो, क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी है। समझ में आया कि नहीं आया? तथा ये संसार के संहार कैसे करता है? जैसे पुरुष हस्तादि से किसी को मारे या कहकर मराए, उसी प्रकार महेश अपने अंगों से खुद मारता है या किसी से मरवाता है आज्ञा दे करके। तब क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है। ये कैसे कैसे अंगों से वह किस किस को आज्ञा देकर युगपत एक साथ संहार कैसे करता है? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं उनका संहार होता है, तो उसके सदाकाल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे, और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे रहती होगी? तथा यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा की करता है? यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि सर्वप्रलय करने की इच्छा हुई? क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा होती नहीं है, और नाश करने की इच्छा हो उसी का नाम क्रोध है, तो उसका कारण बना। बिना मतलब के प्रलय कर रहा है। अब तो अगर महेश संहारक है तो हमेशा संहारक है या कभी कभी? हमेशा है तो ये दुनिया टिक नहीं सकती भैया। तुम विष्णु को रक्षा करने वाला है, महेश संहारक है, और दोनों ही देवता है, दोनों समान पूज्य, दोनों एक ही मंदिर में विराजमान है, तुम दोनों की बराबर पूजा कर रहे हो, ये बातें भी जमती नहीं। टोटली अज्ञान है। अब तू कहेगा कि परम ब्रह्म ने ये खेल बनाया था फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है, कारण कुछ भी नहीं, वो दुनिया बनाई फिर नष्ट कर रहे, फिर बना रहे, फिर नष्ट कर, मजा आ रहा है उनको, और कुछ नहीं। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे लोग इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोग से राग द्वेष हुए, और राग द्वेष तो दुख का कारण है। ब्रह्म का स्वरूप साक्षीभूत किस लिए कहते हो? साक्षीभूत भी माना, मतलब वो ना इन्होंने कई तरह से माना है, एक ही तरह से नहीं माना ब्रह्म को। कभी इच्छा वाला भी कहते हैं, कभी अनिच्छा वाला भी कहते हैं, कभी साक्षी भी कहते हैं, कभी असाक्षी भी कहते हैं, कभी कर्ता भी मानते हैं, कभी अकर्ता भी मानते हैं, मैं एक भी हूँ, मैं अनेक, मतलब सब है, और बिल्कुल निरपेक्ष मानते हैं। सापेक्ष हो तो हमें कई कई चीजें स्वीकार हैं, लेकिन निरपेक्ष मानते हैं, इसमें अपेक्षा नहीं लगाते ये लोग, और सब एक ही काल में मानते हैं, इसलिए यहाँ विरोध खड़ा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे तो नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कैसे कहें? क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना ये दोनों परस्पर विरोधी है, एक को दोनों संभव नहीं है, ऐसा होता है। अब देखो, परम ब्रह्म के पहले तो ये इच्छा हुई कि मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा, पहले तो इच्छा हुई मैं एक हुआ, द्वैत ब्रह्म एक हूँ, एकोस्मि बहुस्या, मैं एक हूँ अब बहुत होऊंगा, तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूँ सो कम होऊंगा। सो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, उसी प्रकार परम ब्रह्मा ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की, सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा सो भोलेपन ही से किया होगा। आगामी ज्ञान से किया होता तो किस लिए उसे दूर करने की इच्छा होती? भोलेपन से किया होगा, अगर जानबूझकर पूरे ज्ञान से किया होता तो ऐसा होता नहीं। कई कार्य होते हैं अपन सोच समझ के बिना अज्ञान में करते हैं तो गलतियाँ होती है, लेकिन आप पूरे ज्ञान से कर रहे हो तो फिर ऐसा हो सकता नहीं। यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम ब्रह्म का व ब्रह्मा का विरोधी हुआ। अब देखो यहाँ विरोधी कहलाया, फिर एक उत्पन्न कर रहा है, एक रक्षा कर रहा है, एक नाश कर रहा है, ये बातें भी समझ में आती नहीं। फिर पूछते हैं ये महेश लोक का संहार कैसे करता है?
अजय आप सोचोगे, आपने मान लो कोई कंपनी खोली, बहुत बढ़िया आपकी चल रही है, आप एक नौकर इसलिए रख लोगे केवल भाई तू दिन भर तोड़ता रहा कर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन यहाँ तो चल रहा है दुनिया में, इतने बड़े लोक में ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। एक आदमी इसलिए बनाया कि तू मेरी दुनिया को खराब कर, मैं बनाऊंगा, ये तू रक्षा करा कर और तू खराब किया कर, तुम्हारा काम यही है। ये कौन सी बात हुई भाई? बात समझ में आती नहीं है। ठीक है, अब फिर हम पूछते हैं कि संहार होने पर सर्वलोक में जो जीव अजीव थे वे कहाँ गए? तब वह कहता है कि जीवों में जो भक्त थे वह ब्रह्म में मिल गए और अन्य माया में मिल गए। ठीक है, दो बातें हो गई। अब उससे पूछते हैं कि माया ब्रह्म से अलग रहती है कि बाद में एक हो जाती है? यदि अलग रहती है तो ब्रह्मावत माया भी नित्य हुई और अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा, दो हो गए, अद्वैत नहीं रहा। और माया ब्रह्मा में एक हो जाती है तो जीव जो माया में मिले थे वे भी माया के साथ ब्रह्मा में मिल गए, राक्षस शैतान सब। तो माया तो महाप्रलय होने पर सर्व का परम ब्रह्मा में मिलना ठहरा ही, तब मोक्ष का उपाय किस लिए करें? बताओ, फिर तो मोक्ष का काम ही खत्म। तुमसे उत्पन्न हुए, तुम में मिले, तो पुण्य पाप मोक्ष कुछ भी करो मिलना तुम में ही है, तो फिर अच्छे बुरे का पाठ किस लिए? तथा जो जीव माया में मिले वे पुनः लोक रचना होने पर वे ही जीव लोक में आएंगे कि वे ब्रह्म में मिल गए थे इसलिए नए उत्पन्न होंगे। समझ में आया? यदि वे ही आएंगे तो मालूम होता है अलग अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो? और नए उत्पन्न होंगे तो जीव का अस्तित्व थोड़े काल पर्यंत ही रहता है, फिर किस लिए मुक्त होने का उपाय करें? तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहा। तथा वह कहता है कि पृथ्वी आदि के वे माया में मिलते हैं, सो माया अमूर्तिक सचेतन है या अमूर्तिक अचेतन? ये सब बातें भी हमने बहुत की हैं। यदि अमूर्तिक सचेतन है तो अमूर्तिक में मूर्तिक अचेतन कैसे मिलेगा? और मूर्तिक या अचेतन है तो ये ब्रह्मा में मिलता है या नहीं? तो यदि मिलता है तो इसके मिलने से ब्रह्मा भी मूर्तिक और अचेतन हुआ, मिश्रित हुआ, और नहीं मिलता है तो अद्वैतता नहीं रही। और तू कहेगा ये सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई, सो ये संसारी एकता मानता ही है, इसे अज्ञानी इसलिए। टोटली कहीं कोई बात समझ में आई नहीं रही, कुछ भी माने जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। फिर पूछते हैं कि लोक का प्रलय होने पर महेश का प्रलय होता है या नहीं होता? यदि होता है तो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? यदि एक साथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोक को नष्ट कैसे कर? स्वयं ही नष्ट होने वाला है तो लोक को नष्ट कहाँ से करेगा? और आगे पीछे होता है तो महेश लोक को नष्ट करके आप कहाँ रहा? आप भी तो सृष्टि में ही था। महेश ने यदि लोक को नष्ट कर दिया तो स्वयं कहाँ था? स्वयं भी तो लोक में ही था ना, तो फिर लोक नष्ट हुआ कैसे मानेंगे? मतलब लोक तो था। इस प्रकार महेश को सृष्टि का संहार करता मानते हैं, सो असंभव है। इस प्रकार से व अन्य प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला मानना नहीं बनता, इसलिए लोक को अनादि निधन जानना। समझ में आया? सृष्टिकर्तावाद का निराकरण ये हमने दो दिन में अभी समझ लिया है पूर्ण रूप से। अपन इसको कल और लेंगे थोड़ा सा, और कल अपना नया विषय शुरू होगा, लोक के अनादिपने की पुष्टि। हमने अभी देख लिया चारों तरफ से विचार करके कि लोक में जो ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता माना जाता है, अद्वैत ब्रह्म माना जाता है, इस पर हमने अलग अलग पहलुओं से विचार किया, उनका निषेध नहीं किया। हमारे यहाँ कहीं किसी का निषेध नहीं है, हमने केवल आपकी बात का विचार किया। विचार करने की तो हमें स्वतंत्रता है ना, हमें तो बिल्कुल नहीं हम ये कह रहे, तुम ये कहोगे कि भाई नहीं हमने जो कह दिया वही मानो, आप विचार मत करो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो अन्याय कहलाएगा। विचार करने की ताकत, विचार करने की स्वतंत्रता हम सभी के पास है। धर्म का निर्णय भी विचार पूर्वक ही होता है। और आपने जो कहा हमने उस बात को सुना, समझा और विचार किया, और अलग अलग पहलू से विचार करने पर पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि के कर्ता या संहारक रक्षक बनते नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग पहलुओं से हमने विचार किया। अब जो जैन धर्म कहता है लोक अनादि निधन है, ये कैसे है, क्या है, इसका क्या चक्कर है, इसके विषय में हम कल बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।